पाप पुण्य अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जानकारी हेतु ना तो किसी धार्मिक पुस्तक की ही आवश्यकता है और ना किसी आध्यात्मिक गुरु की, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धि विवेक रखता है, मेरे विचार से वो स्वयं ही भले बुरे का भी ज्ञान रखता है। बुरे अथवा अनुचित कर्म का नाम ही पाप है और भले अथवा उचित कर्म का नाम पुण्य है। हर एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जानता है कि किसी भी प्राणी को नाजायज कष्ट पहुंचाना बुरा कर्म है। वह स्वयं के प्रति दूसरों के जिन कार्य व्यवहारों के कष्ट का अनुभव करता है, उन्हीं कार्य व्यवहारों से अन्य लोग भी कष्ट का अनुभव कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति जानता है, यदि वो भटका हुआ नहीं है तो। यह भटकने वाली बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कुछ लोगों को कथित विद्वानों ने भटका दिया है, बलि प्रथा या तंत्र आदि संबंधी कार्य को उचित बताकर। खैर, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पाप पुण्य का ज्ञान रखता है। इसकी पुष्टि के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार है। आप दो व्यक्तियों को लें जिनमें एक पर्याप्त शिक्षित व विद्वान हो तथा दूसरा बिल्कुल अपढ़ किंतु बुद्धिमान हो। उन दोनों के सामने कोई एक प्रश्न रखकर पूछे कि यह कार्य पाप है या पुण्य। दोनों से ही आप अगर एकांत में अलग अलग उत्तर लेंगे तो पाएंगे कि इस मामले में वो अपढ़ व्यक्ति सही उत्तर देने में दूसरे विद्वान व्यक्ति से बिल्कुल भी पीछे नहीं होगा, बिल्कुल सही उत्तर देगा, जबकि उसने ये ज्ञान किसी भी धर्म ग्रंथ अथवा अन्य से प्राप्त नहीं किया। किंतु शर्त यह है कि वो अपढ़ व्यक्ति भी किसी कथित गुरु अथवा विद्वान के द्वारा अथवा किसी सांप्रदायिक मत के द्वारा भटकाया हुआ ना हो, अन्यथा ऐसी अवस्था में तो दोनों से ही न्याय की आशा नहीं की जा सकेगी। आज बड़ी बड़ी भीड़ जुटाकर प्रवचन करने वाले बड़े बड़े डिग्रीधारी कथित धर्माचार्यगण अपने प्रवचनों में सूर, कबीर, रविदास की रचनाओं को प्रवचन में शामिल करके उन्हें ज्ञानी, संत, विद्वान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या ये कबीर, रविदास आदि पढ़े लिखे थे? क्या इन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े थे? नहीं। अपढ़ होने के बावजूद भी इन अपढ़ विद्वानों ने साहित्य व भक्तों में उच्च स्थान पाया है। फिर कैसे मान लिया जाए कि धर्म ग्रंथ पढ़े बिना ज्ञान नहीं हो सकता और गुरु के बिना मुक्ति नहीं? वैसे भी जो सत्य बातें आजकल के ये कथित स्वयंभू संतों के प्रवचनों में होती हैं ना, उनके विषय में तो हर बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं ही जानता है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो सत्य नहीं होती और इनके प्रवचनों में शामिल भी होती हैं, वे उसके लिए जरूर नई होती हैं, नई बातें होती हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये भी धर्म पुण्य का काम है। फिर क्या आवश्यकता है अपने कर्तव्य कर्म छोड़कर इधर उधर भटकने की?